राजस्थान में फिर से बारिश का दौर जारी है। ख़ास करके बाप व फलौदी में काफ़ी बारिश हुई, जिसको आप आगे चित्रों के द्वारा तस्वीरों में देख सकेंगे। वह इसी के साथ में जोधपुर भी हुई, पर जो बारिश खाटू श्याम जी में हुई है वो डंडों की बारिश हुई और श्रद्धालुओं के साथ हुई है। तो इसे लेकर के कहीं न कहीं सरकार को दोष देते हुए कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून का राज नहीं, जहाँ कानून का राज नहीं होता है वहाँ ये समस्या आती है। जैसे कि ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है लगभग हम उनके समर्थक हैं, परंतु कुछ नहीं वहीं जाकर आ जाती है, क्योंकि उनका कोई विरोध या विपक्ष तो वैसे ही मरा हुआ है। तो इस चीज़ की नाम नहीं है। तो श्रद्धालुओं के साथ जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही कड़ी आलोचना करने लायक है, क्योंकि आगे चल करके आप तस्वीरों में देखेंगे। देखते रहे भिंदमाल हलचल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें। जब भारी बरसात हो रही है और आगे का आदमी या कोई श्रद्धालु पनाह मांगे तो दुकानदार क्या उसको पीटेंगे डंडों से? देखे एकतापुर कैसे पीटेंगे श्रद्धालु। केदारनाथ जाओ या वैष्णो देवी जाओ या कहीं भी जाओ, जहाँ पर भी देखा जाता तो इन दुकानदारों का दबदबा देखा जाता है, वह दादागिरी देखी जाती है। जहाँ पर आए दिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट होती रहती है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही थी, उन्होंने पनाह मांगी थी दुकान में थोड़ी दूर भीगने से बचने के लिए, और सारे फैमिली बीवी बच्चे से भी साथ में थे। उनके साथ में पिटाई होती है अपनी महिलाओं के सामने, और महिलाओं की भी साथ में पिटाई होती है। तो उनके लिए कितना असहनीय अपमानजनक स्थिति होती है। तो इसे सरकार को समझना चाहिए कि जो दर्शनीय स्थल है वही पर्यटन स्थल है, और वही हमारे कह सकते हैं कि विकास या कह सकते हैं जीडीपी के ग्रोथ इंजन है। इन पर ऐसी घटनाएं घटित होने लगी तो कौन पर्यटक आएगा, देशी या विदेशी? तो इसे सरकार को समझना चाहिए, वह कानून का राज होना चाहिए। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो लोग जिन्होंने भी इनके साथ मारपीट या कुछ भी बदतमीजी की है, तो उनके जो दुकानें अवैध रूप से रोड पे आया हुआ सामान वगैरह उनको तुरंत कार्रवाई करके उनको वहाँ से हटाना चाहिए। वह उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में सभी दुकानदारों में भय का राज हो या कानून का राज हो। किसी श्रद्धालु के साथ इस प्रकार से मारपीट न हो, जो कि ये बदतमीजी और मारपीट हो रही है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। खाटू श्याम जी में हो रही है, और बहुत ही ये जो पीटने वाला परिवार है वो बहुत ही संभ्रांत कह सकते हैं इज्जतदार परिवार है। उनके सामने बीवी बच्चों के सामने उन लोगों की पिटाई होती है तो बड़े श्रम की बात है। राजस्थान सरकार के लिए वहाँ की पुलिस प्रशासन के लिए कि इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रही तो वहाँ पर खाटू श्याम जी कौन आएगा? वो दूर से हाथ जोड़ के चला जाएगा। तो कुछ न कुछ प्रशासन को भी व्यवस्था संभालनी चाहिए, न केवल बल्कि ऐसे लोगों को जो उग्र लोग हैं उनको पाबंद किए रखना चाहिए। खैर उसके बाद में पुलिस ने जरूर उनको गिरफ्तार किया और अपनी फॉर्मेलिटी करके छोड़ देगी, परंतु इनके खिलाफ कोई गवाही देने वाला अन्य कोई मेरे ख्याल से होगा नहीं, और नहीं इनको कोई सज़ा होने वाली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ है नहीं। अगर जो सजा ही देनी है तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराया, किसी गुंडा एक्ट में इनको गिरफ्तार करें, ताकि भविष्य में किसी श्रद्धालु के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं हो जाए, क्योंकि वह समय की बर्बादी के साथ रुपयों की बर्बादी लेकर के वहाँ पर दर्शनार्थ श्रद्धा बताता है भगवान के लिए, और वहाँ उसके साथ में ऐसी ये लोग घटिया हरकतें की जाती है। तो सरकार के लिए भी मर डूबने की बात। देखते रहे भिंदमाल हलचल, वहाँ आगे से